वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे, महदूद होंगे और महफूज होंगे। सबसे पहले तो दुनिया की तमाम माओं को मेरा सलाम पहुंचे। वो कहते हैं ना कि माँ रुखे जन्नत दे बागां विचों छावे बैठ के इस दी जी लिया कर, जे मजा चखड़ा ही हौजे कौसर दा ते पैर तो के माँ दे पी लिया कर। लखा रिश्ते ने तेरे जहान अंदर, नहीं रिश्ता माँ दे साक वर्गा, ते पुत्र लख जमाने दा वली होवे, नहीं माँ दे पैरां दी खाक वर्गा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ही माँ के पाँव तले जन्नत नहीं रखी है। बार कैफ, आज एक अमीर तरीन शख्स की गरीब और बदसूरत माँ का किस्सा आपके सामने बयान करना है। उस माँ ने क्या तारीखी अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर एक आम आदमी की रूह कांप जाए, वो अल्फाज भी आपकी गोश गुजार करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अब बढ़ते हैं जी माइकल के किस्से की जानिब। जॉन माइकल अमेरिका की एक दरमियाने दर्जे की सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है और उसने अमेरिका में मदर्स नाम की एक एनजीओ बना रखी है जो माओ के हुकूक के तहफ्फुज के लिए काम करती है। अच्छा, माइकल के बचपन की तरफ चलते हैं। माइकल की माँ एक बदसूरत खातून थी और उसकी बदसूरती की वजह उसकी एक आंख थी, यानी वो कानी थी, एक आंख से महरूम थी। शायद यही वजह है कि लोग माइकल की माँ पर जुमले कसते, तरह तरह की बातें करते, लेकिन माइकल की माँ इन तमाम बातों से सरफे नजर कर देती, दरगुजर करती। माइकल माँ की इस महरूमी की वजह से बचपन ही में एहसास कमतरी का शिकार हो गया कि लोग उसकी माँ को तंग करते हैं, जुमले कसते हैं। अब होता क्या था कि माइकल जब जब अपनी माँ के साथ घर से बाहर निकलता तो चंद कदम के फासले पर चलता, इसलिए कि कहीं लोग ये ना समझें कि ये बदसूरत औरत माइकल की माँ है। माइकल की हद्दुल वसा कोशिश ये होती कि माइकल की माँ उसको स्कूल से लेने के लिए ना आए, ना स्कूल छोड़ने के लिए उसके साथ जाए, क्योंकि जाएंगे तो बच्चे क्या समझेंगे कि माइकल की माँ इतनी बदसूरत है। अच्छा, माइकल जब जब अपनी माँ के साथ मुकालमा करता तो कहता कि तूने शादी क्यों की, जब तुझे पता था कि तू कानी है, तेरी एक आंख नहीं है। ना करती शादी, ना मुझे पैदा करती और ना मुझे आज इस हजीमत का सामना करना पड़ता। बरकैफ, माइकल की माँ को पता था कि माइकल ने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना है। माइकल ने स्कूल की तालीम हासिल की तो वो न्यूयॉर्क चला गया अपनी माँ को छोड़कर, क्योंकि वो तो चाहता था कि कौन सा लम्हा है कि जब वो अपनी माँ से दूरी इख्तियार कर ले। यही हुआ कि स्कूल की तालीम हासिल की और वो न्यूयॉर्क चला गया। न्यूयॉर्क जाके उसने आला तालीम हासिल की, वहां जाकर अपना एक कारोबार शुरू किया, शादी कर ली। उसके बाद उसका एक बेटा और 2 बेटियां हुई। बहुत अरसा गुजर गया, उसने अपनी माँ को देखा नहीं, ना उसकी माँ माइकल से उस तरह से मिली जैसे वो रोज मिलती थी, अपने लख्ते जिगर को अपने सीने से लगाती थी। एक दिन क्या हुआ कि माइकल अपने घर पे मौजूद था कि माइकल के घर पर कोई दस्तक देता है। माइकल का नन्हा बेटा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, दरवाजा खोलता है और उल्टे पांव वापस लौट जाता है कि अब्बा, दरवाजे पर कोई चुड़ैल खड़ी है। उसका वालिद फौरी तौर पर दरवाजे की तरफ भागता है और क्या देखता है कि उसकी माँ दरवाजे पर मौजूद है। माइकल की माँ अपने बेटे से मुखातिब होकर कहती है कि बेटा, अब मैं कमजोर हो चुकी हूं, मेरा नहीफो नजार जिस्म देख, पता नहीं कौन सा वक्त मेरी रूह मेरे जिस्म से परवाज कर जाए। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, मैं तुझे आखिरी बार छूना चाहती हूं, मैं आखिरी बार अपने पोते पोतियों के सर पर हाथ रखना चाहती हूं। ये अल्फाज सुनना थे कि माइकल ने अपनी माँ पर गरजना बरसना शुरू कर दिया। माइकल ने अपनी माँ को धक्का दिया और वो सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे सड़क पर जा गिरी। खैर, माइकल ने अपने घर का दरवाजा बंद किया, अपनी फैमिली के साथ चला गया। कुछ दिन के बाद जिस कस्बे में माइकल की माँ रहती थी, उस कस्बे की म्युनिसिपल कमेटी का लिखा हुआ एक खत माइकल के घर पर पहुंचा, जिसमें माइकल की माँ की मौत की इत्तला थी। माइकल ने वो खत ओपन किया, देखा, उसे मालूम हुआ कि माइकल की माँ अब दुनिया में नहीं रही और उसने वसीयत की थी। उसने लिखा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को ना बताना। क्यों? क्योंकि उसे लंबा सफर तय करके आना पड़ेगा मेरी तदफीन के लिए, आखिरी रसूमात के लिए। मेरे बेटे के काम का हर्ज होगा। फिर उसने लिखा था अपने बेटे के नाम पर, जो म्युनिसिपल कमेटी वालों ने उसकी वसीयत उसके बेटे को भेजी थी, उसमें उसने लिखा कि मेरे बेटे, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगती हूं, मेरी वजह से तुम्हें उम्र भर बड़ी मुश्किल उठाना पड़ी, लेकिन आज एक राज मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। बचपन में एक बार तुम साइकिल से गिरे थे और तुम्हारी आंख में
एक कील चुभ गया था। उस कील की वजह से तुम्हारी आंख जाया हो गई थी। मैं अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा बदसूरत हो जाए, इसीलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें अतिया कर दी और मैं खुद कानी हो गई। उसने लिखा कि बेटे, जिस दिन से तुम मुझे छोड़कर यहां न्यूयॉर्क आए, मैं रोज तुम्हारे जूते पॉलिश करती थी, मैं रोज तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार करती थी, मैं रोज तुम्हारे टूटे हुए खिलौनों के साथ खेला करती थी। मेरे बेटे, मैं रोज घर से निकलती थी, न्यूयॉर्क तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर पहुंचती थी। जब जब तुम अपने घर से दफ्तर के लिए रवाना होते थे तो मैं तुम्हारा चेहरा देखती थी। मैं रोज अपने बेटे का दीदार करती थी। माइकल, एक माँ, वो तारीखी अल्फाज जो माइकल की माँ ने कहा, और वो जुमले सिर्फ माइकल के लिए नहीं, एक बेटे के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम तर बेटों के लिए है कि मेरे बेटे, दुनिया की कोई भी माँ बदसूरत तो हो सकती है लेकिन बुरी नहीं हो सकती। आप यकीन कीजिए कि माएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना खूबसूरत तोहफा है, कितना खूबसूरत गिफ्ट है, जो शायद चली जाती हैं तो तब एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि जिनके पास माएँ हैं उनकी कदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। यकीनन जन्नत उन्हीं के कदमों के नीचे है। ये खूबसूरत सा पैगाम आज मदर्स डे के मौके पर आप तक पहुंचाना मकसूद था। उम्मीद है ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरा पैगाम पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारिब का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रेहान तारिक को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।